Hello everyone, I am Sanjuli and welcome to Anmol Mehta Super 20 IAS series on basic science. और आज हमारा साइंस का फर्स्ट लेक्चर है and we will be starting with biology. So without further ado, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है द सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Firstly, the question comes, what is a cell? All organisms are composed of cells. जो cells होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. Hence, cell is a fundamental structural and fundamental unit of all living organisms. Some organisms are composed of single cell like amoeba and they are called unicellular organisms, while others like us, like humans, they are composed of many cells and are called multicellular organisms. Multicellular organisms में जो बहुत सारे cells होते हैं, they have different functions, whereas जो unicellular organisms में एक single cell है, वो एक ही cell सारे functions perform कर देता है. Anton von Leeuwenhoek first saw a cell and he described it. तो सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन लीवनह्यूक ने की. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. वेरिएशंस इन सेल्स दे डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल जो आरबीसीज है, they are of round and biconcave shape. WBCs हमें पता है पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. दे आर अमीबॉइड इन शेप, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, दे कीप ऑन चेंजिंग. कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स, ये सेल्स काफी रीजन्स में पाए जाते हैं लाइक स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. दे आर लॉन्ग एंड नैरो इन शेप. नेक्स्ट कम द नर्व सेल्स. They are branched and long. Next is guard cells. Guard cells kidney shape के होते हैं. ये plant cell में available होते हैं, animal cell में नहीं मिलेंगे आपको. Left side पे you can see the bacterial shapes. Bacteria unicellular organism है और काफी सारी shapes में environment में मिलता है. Bacillus, that is rod shaped bacteria. बैक्टीरिया राउंड शेप का भी हो सकता है, उसको हम कॉकस कहते हैं. आपको जिगजैग फॉर्म में भी मिल सकता है, उसको स्पिरुलस कहते हैं. और कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है. प्रोकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस एज इट इज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस की कोई कवरिंग नहीं होती है, वो ऐसे ही पड़ा होता है साइटोप्लाज्म में. वेयर जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस भी एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा बेसिकली. तो यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियोलस भी होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. यूकैरियोट्स में हमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट. लेकिन प्रोकैरियोट्स में कोई ऑर्गेनेली नहीं होती है. ऑर्गेनेली का फंक्शन क्या होता है? बहुत सारी ऑर्गेनेली जो अवेलेबल होती हैं, हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है और वो सेल को एक लिविंग स्टेट प्रोवाइड करती हैं. इस टेबल में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में, वेरी मिन्यूट इन साइज, whereas eukaryotic cells are fairly large in size. Nuclear region, nucleoid, is not surrounded by any nuclear membrane in prokaryotes, whereas nuclear material is surrounded by a nuclear membrane in eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में हमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मिलेगा, whereas more than one chromosome is present in eukaryotes. क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसके ऊपर हमारा जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल होता है. न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. Membrane bound cell organelles are absent in prokaryotes. Membrane bound cell organelles are present in eukaryotes.
यूकेरियोट्स का एग्जाम्पल है प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस हमें बताना चाहिए। लास्ट ईयर 2020 यूपीएससी प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है। प्लांट सेल जो होता है दैट इज यूजुअली लार्ज इन साइज, और एनिमल सेल जो होता है इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में बेसिकली सेल के अराउंड दो वॉल्स प्रेजेंट है, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। बट जो एनिमल सेल है वो सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई सेल वॉल नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट plastids are present in plant cell, plastids are absent in animal cell. जो न्यूक्लियस जिसकी हमने अभी पीछे बात की, तो जो न्यूक्लियस होता है वो प्लांट सेल में साइड पे होता है, एक साइड पे होता है, पेरिफेरल साइड पे होता है। बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में अवेलेबल होता है। Centrioles are absent in plant cells. Centrioles are present in animal cell. Centrioles का काम सेल डिवीजन में होता है, जब सेल ने डिवाइड करना होता है तब centrioles का काम होता है। Next comes cell and its organelles. ये एक बेसिकली एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल का डायग्राम है तो इसलिए आपको सेल मेम्ब्रेन मिल रही है, कोई सेल वॉल नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, तो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस अवेलेबल है, उसके साइड्स पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर एक न्यूक्लियोलस भी अवेलेबल है। तो जो इसमें हम ओवरव्यू लेंगे ऑर्गेनेलीज का, न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में ही आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पे यू कैन सी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और यहाँ पे यू कैन सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके अलावा यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। अब हम एक एक ऑर्गेनेली को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आप इस डायग्राम के साथ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता क्या है? इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड शीट्स एंड ट्यूब्स। और दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अवेलेबल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम उसको रफ कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे आपको कोई राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो स्मूथ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम is involved in protein synthesis and secretion. Smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. Our next organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus की दो साइड्स होती हैं, एक ट्रांसफेस और एक सिस फेस, और ये ना फोल्ड्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और उन फोल्ड्स को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और इसका फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। लाइक कुछ चीजें होती हैं जो सेल को चाहिए होती हैं, तो गोल्जी ऑपरेटर्स उन चीजों को वेसिकल्स में पैक करके सेल को प्रोवाइड करता है। कुछ चीजें होती हैं जो सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं, तो वो उनको भी वेसिकल्स में पैक करके सेल के बाहर भेज देता है। In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. Also, it is involved in formation of lysosomes. Lysosomes हमारे next organelle है। इस डायग्राम में, ये सेल के डायग्राम में, you can locate lysosomes. Lysosomes जो होते हैं, it is kind of a waste disposable system of the cell. They help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. They are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. बेसिकली सेल के अंदर कोई भी जो अनवांटेड चीजें होंगी, कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है, कोई भी वॉर्न आउट मटेरियल है जो सेल को जिसकी जरूरत नहीं है, तो लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट करके बाहर भेज देता है, सेल के बाहर रिमूव कर देता है। नेक्स्ट कम्स माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria, it is known as the powerhouse of the cell because they produce energy in the form of ATP. ATP की full form होती है adenosine triphosphate, और ATP is also known as the energy currency of the cell. The body uses this energy stored in the form of ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. तो
Basically, mitochondria produces energy in the cell, energy for the cell in the form of ATP. माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन होती है इंस्टेड ऑफ 1, और इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. इट्स ओन डीएनए का मतलब ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद रेप्लिकेट कर सकता है, उसको सेल की जरूरत नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए, उसका जब मन करेगा वो खुद रेप्लिकेट कर लेगा. Next come the plastids. Plastids are only present in plant cells. They are not present in animal cells. Plastids can be classified into chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. Chloroplast जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. That is important for photosynthesis in plants, और it produces and store glucose. और नेक्स्ट प्लास्टिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्रोमोप्लास्ट में. क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनॉइड्स. कैरोटिनॉइड्स रेड, ऑरेंज या येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, एंड दे आर फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. नेक्स्ट कम ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर स्टार्च. क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, बट ग्रीन कलर के पिगमेंट के अलावा उसमें येलो और ऑरेंज कलर का पिगमेंट भी हो सकता है. और लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, जिसे हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं रेप्लिकेट करने के लिए, सेम प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स हैं रेप्लिकेट करने के लिए. लास्ट इज वैक्यूल्स. जो वैक्यूल्स होते हैं, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स. सेल्स को जिस चीज की भी जरूरत नहीं है वो जाके वैक्यूल में सेव हो जाती है. In plant cell, vacuoles can occupy up to 90% of the volume. That means vacuoles जो plants में होते हैं, they can be of very large sizes, और animal cells में कुछ छोटे मोटा vacuole ही होता है, large size का vacuole नहीं होता है. Vacuole की एक single covering होती है जिसको हम tonoplast कहते हैं. One thing more I want to tell you कि सबसे smallest cell आज तक जो known है वो है mycoplasma का cell, और जो अभी तक लार्जेस्ट सेल डिस्कवर्ड है वो है ऑस्ट्रिच एग. तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो यू शुड नोट एंड दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. तो एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स. विल गेट बैक टू यू. थैंक यू.